नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ प्रोफेसर बलविंदर सिंह. I am working in Shri Baba Masnath Institute of Pharmaceutical Sciences and Research, Baba Masnath University, Astalwar, Rohtak, Haryana. Today I will discuss with you about poisoning treatment. I am thankful to my son Mr. Ashish Saini for typesetting and media recording of this presentation. आज हम बात करेंगे पॉइजनिंग ट्रीटमेंट पर. जिन पॉइजन्स की ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे इस प्रेजेंटेशन में वो इस तरह से हैं: ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, पेस्टिसाइड्स, ओपियोइड्स, बार्बिचुरेट्स, हैवी मेटल्स पॉइजनिंग. हैवी मेटल्स कैटेगरी में 3 मेजर हैवी मेटल्स हैं, लाइक लेड पॉइजनिंग, मर्करी पॉइजनिंग एंड आर्सेनिक पॉइजनिंग. एंड इन द एंड वी शैल डिस्कस अबाउट द हैवी मेटल एंटागोनिस्ट्स. तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम पॉइजनिंग ट्रीटमेंट ऑर्गेनोफॉस्फेट्स पेस्टिसाइड्स, यानी कि ऑर्गेनोफॉस्फेट्स पेस्टिसाइड्स के कारण होने वाली पॉइजनिंग की ट्रीटमेंट की. जिस पेशेंट को ऑर्गेनोफॉस्फेट्स पेस्टिसाइड्स की पॉइजनिंग होगी उसके सिम्टम्स कुछ इस तरह से होंगे, लाइक वॉमिटिंग, सलाइवेशन, पेन इन एब्डोमेन, मायोसिस, स्वेटिंग, एंजाइटी, हेडेक, मसल फैसिकुलेशंस, ट्रेमर. उस पेशेंट की ट्रीटमेंट में सबसे पहले जब पेशेंट आएगा तो उसके जो सॉइल्ड क्लोथ्स हैं उसको रिमूव करना है. उसकी जो बॉडी है उसको वॉश करना है पानी और साबुन से, या स्किन का जो भी पोर्शन है एक्सटर्नली उसको वॉश करते हैं. इसके अलावा गैस्ट्रिक लवाज करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट और या पोटाशियम परमैंगनेट से. एंटीडोट्स जो यूज़ किए जाते हैं उसमें ड्रग है हमारी प्राइलिडॉक्सिम या एट्रोपिन यूज़ की जाती है. इसके अलावा डॉक्टर जो है डायजेपाम भी दे सकता है. सेकंड कैटेगरी में हमारा है पॉइजनिंग ट्रीटमेंट ड्यू टू ओपियोइड्स. ओपियोइड्स की पॉइजनिंग में उसकी ट्रीटमेंट किस तरह से की जाती है आइए डिस्कस करते हैं. सबसे पहले सिम्टम्स. अगर किसी पेशेंट को ओपियोइड्स की वजह से पॉइजनिंग हो गई है तो उसमें सिम्टम्स कुछ इस तरह से रहेंगे, लाइक पिन पॉइंट प्यूपिल्स, साइनोसिस, डिप्रेस्ड रेस्पिरेशन, हाइपोथर्मिया, नीडल मार्क्स. इंजेक्शन वगैरह ओपियोइड्स के अगर पेशेंट लेता है, ड्रग एडिक्ट वगैरह है तो नीडल मार्क्स भी हो सकते हैं. ट्रीटमेंट में रेस्पिरेशन डिप्रेस हो रखा है तो एयरवेज या रेस्पिरेशन सपोर्ट पे ध्यान दिया जाता है ताकि उसका सांस जो है वो चलती रहे. गैस्ट्रिक लवाज के लिए पोटाशियम परमैंगनेट यूज़ किया जाता है. और ओपियोइड्स की एंटीडोट्स में नेलोक्सोन जो है यूज़ किया जाता है. इसके अलावा पेशेंट्स का जो ब्लड प्रेशर है, टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर वगैरह है उसका मेंटेन किया जाता है. नॉर्मल के लिए ट्रीटमेंट दी जाती है. दैट कम्स अंडर द सपोर्टिव थेरेपी. थर्ड कैटेगरी है बार्बिचुरेट्स की. तो पॉइजनिंग ट्रीटमेंट इन द केसेस ऑफ बार्बिचुरेट्स पॉइजनिंग. सिम्टम्स हैं हाइपरटेंशन, हाइपोथर्मिया, सीएनएस डिप्रेशन, बुलवस, स्किन रैशेज. ट्रीटमेंट में एक्टिवेटेड चारकोल यूज़ किया जाता है, हीमोडायलिसिस किया जाता है और सेलाइन डायूरेसिस भी किया जा सकता है विद सोडियम बाइकार्बोनेट. सपोर्टिव थेरेपी में पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर और रेस्पिरेशन मेंटेन किया जाता है. पॉइजनिंग ट्रीटमेंट इन द केसेस ऑफ हैवी मेटल्स पॉइजनिंग. सबसे पहले हम बात करते हैं हैवी मेटल में लेड पॉइजनिंग की. तो सिम्टम्स हैं एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, थर्स्ट, मसल क्रैम्प्स, वीकनेस. ट्रीटमेंट में पेशेंट का जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है उसको मेंटेन किया जाता है. पेशेंट की गैस्ट्रिक लवाज कराई जा सकती है विद मैग्नीशियम सल्फेट. अगर पेशेंट को कन्वल्जन्स हैं तो डायजेपाम यूज़ होता है. इसके अलावा चिलेट्स करने के लिए लेड को चिलेटर्स यूज़ करते हैं. कैल्शियम डाइसोडियम एडिटेट या EDTA यूज़ हो सकता है, डीपेंसिलामीन यूज़ हो सकता है या डाइमरकैप्रोल यूज़ किया जा सकता है एज चिलेटर्स. सेकंड है हैवी मेटल मर्करी.
तो मर्करी पॉइजनिंग में क्या ट्रीटमेंट है ये देखते हैं। सिम्टम्स, जो पेशेंट है जिसको मर्करी के कारण पॉइजनिंग है तो उसमें सीवियर जिंजीवाइटिस हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इरिटेशन हो सकती है, रीनल डैमेज हो सकता है। ट्रीटमेंट में मर्करी को चिलेट किया जा सकता है विद डाइमरकैप्रोल या सक्सीमर से। पेशेंट को प्रोटीन एडमिनिस्ट्रेशन कराई जाती है एज रॉ एग दिया जा सकता है या मिल्क दिया जा सकता है फॉर रिमूवल ऑफ मर्क्यूरी कॉइन्स फ्रॉम जीआईटी। स्पोर्टिव ट्रीटमेंट में पेशेंट का जो है फ्लूइड्स बैलेंस मेंटेन किया जाता है। इसके अलावा अगर उसको शॉक लगा है तो जो है शॉक की जो ट्रीटमेंट है वो भी दी जा सकती है। देन हैवी मेटल्स में थर्ड है हमारा आर्सेनिक पॉइजनिंग। तो इसकी ट्रीटमेंट में जो पहले देखते हैं सिम्टम्स क्या हैं। आर्सेनिक पॉइजनिंग में अगर पेशेंट आता है तो उसको जीआई इरिटेशन हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है, डिस्फेजिया हो सकता है। ट्रीटमेंट में पेशेंट का जो है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रेस्टोरेशन पर ध्यान दिया जाता है। एंटीडोट में आर्सेनिक का जो है एंटीडोट में डाइमरकैप्रोल यूज़ किया जाता है। पेशेंट का हीमोडायलिसिस भी किया जा सकता है। इन द एंड वी शैल डिस्कस अबाउट द हैवी मेटल्स एंटागोनिस्ट्स। लाइक most commonly used heavy metal antagonist में we have the EDTA, that is calcium disodium acetate, या इसको हम इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसिटिक एसिड भी कहते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर द you can say as an antagonist for lead. Then second is the lead poisoning में EDTA can be used as an antagonist, as a चिलेटर के रूप में यूज़ किया जा सकता है। देन डाइमरकैप्रोल है जिसको बॉल भी कहते हैं, एब्रीवेटेड फॉर्म। इट इज़ यूज्ड इन द केस ऑफ पॉइजनिंग ड्यू टू आर्सेनिक और मर्करी। देन सक्सीमर इज देयर which may be used as a heavy metal antagonist or as a chelator for in the poisoning due to lead, arsenic or mercury. Then fourth one is heavy metal antagonist is penicillamine, which is used in the poisoning due to mercury and copper में इसको यूज़ किया जा सकता है। देन आयरन की अगर बात करें हम, अगर आयरन के कारण पॉइजनिंग है तो डेस्फेरोक्सामीन कैन बी यूज एज ए हैवी मेटल एंटागोनिस्ट और एज ए चिलेटर फॉर आयरन। So that's all about the poisoning treatment due to most commonly used poisons. अगर आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। In the end, I once again thankful to my son, Mr. Ashish Sani, for typesetting and media recording of this presentation. Thank you very much. Have a good day. Best of luck.